तो इंडिया ने शुरू किया है ऑपरेशन इंद्रवती। आपको इस वीडियो में बताऊंगा मैं कि ऑपरेशन इंद्रवती कहाँ पे स्टार्ट किया गया है, इसके पीछे की बैक स्टोरी क्या है, क्यों ये ऑपरेशन कैरी करना पड़ रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे इसका नाम किसके ऊपर पड़ा हुआ है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो आपको डिटेल में थोड़ा पता रहेगा तो आप आसानी से क्वेश्चंस टैकल कर पाएंगे। बात शुरू होती है 21 मार्च से, जब डॉक्टर एस जयशंकर का ये ट्वीट आता है जिसमें इस ऑपरेशन के बारे में बताया जाता है। शॉर्ट में हम डिटेल में इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, ये जो ऑपरेशन इंद्रवती है, जैसा भी आपने ट्वीट से देखा, ये हैती में हो रहा है। हैती क्या है? एक देश है। कहाँ का देश है? कैरेबियन आइलैंड, मतलब यूएसए के नीचे आप जाएंगे तो जैसे डोमिनिकन रिपब्लिक है, इसी के साथ सटा हुआ ये आपको हैती दिख रहा है। हैती एक ऐसा देश है जहाँ पे इसमें कन्फ्लिक्ट चल रहा है, अंदरूनी बहुत लड़ाइयाँ चल रही हैं। तो है यही बात यहाँ बताइए, हैती हैज़ बिन ग्रैपलिंग विद सीवियर सिक्योरिटी चैलेंजेस। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैंग वायलेंस इस समय हो रहा है, और गैंग वायलेंस की मतलब तादाद ऐसी है कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो गवर्नमेंट है वो वर्चुअली एकदम ख़त्म सी हो गई है। गवर्नमेंट नाम की चीज़ अब ऐसा नहीं रह गई है, और यहाँ पे इसकी वजह से जो वहाँ के रहने वाले हैं उनकी तो जान खतरे में है ही, साथ ही जो फॉरेन नेशनल्स हैं उनकी भी जान खतरे में। अमेरिका ने तो अपना पूरा जो वहाँ का कार्यालय था वही वापस बुला लिया अपने देश में। तो इस ऑपरेशन इंद्रवती में जो भारतीय हैती में इस समय हैं फंसे हुए, लगभग 75 से 90 की संख्या में, उनको इवैक्यूएट किया जा रहा है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, और इसी के ऊपर ये ऑपरेशन इंद्रवती चलाया गया है। यहाँ पे हालत ये है कि गैंग्स ने लगभग 80% जो इसकी कैपिटल है, कैपिटल क्या है? पोर्टो प्रिंस, तो इसको कब्जा लिया है। तो ये हालत हो चुकी है वहाँ पे। लेकिन फिर भी भारत की सरकार, वहाँ की जो इस समय सरकार है, उसके साथ मिल करके जो हमारे नागरिक हैं उनको निकाल रही है। 12 नागरिकों को अभी तक निकाला जा चुका है, बाकियों को भी निकाला जाएगा। अगर हम इसकी बैक स्टोरी की बात करें, बैकग्राउंड क्या है, क्यों हिंसा इतनी हो रही है, तो आपको अगर अंदाज़ा हो या पता हो कि 2010 में हैती में 7.0 मैग्नीट्यूड का एक बहुत भयंकर भूकंप आया था, जिसमें कहा जाता है कि 3 लाख से अधिक, ऑफिशियल डेटा है, 3 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी। अब उसके बाद से इस देश में ऐसे टर्मॉइल होना शुरू हुआ, और फिर वहाँ पे चीज़ें ऐसी बिगड़ती चली गई। भाई, उससे उबरना ऐसे देश के लिए जो बहुत ज़्यादा संपन्न नहीं है बहुत मुश्किल है। बहुत इसकी सहायता वगैरह करी गई, बहुत ऑपरेशन चलाए गए। वहाँ पे एक प्रेसिडेंट हुए जिनका नाम था जोवेनल मोएस, अगर मैं सही प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ। तो जुलाई 2021 में क्या होता है कि इनका असैसिनेशन हो जाता है, और कुछ फॉरेन मर्सिनरीज थे जिन्होंने इनको गोली वगैरह मार दी थी, जिसको लेकर के बहुत सारे कयास भी लगाया जाए। कोलंबिया के ये असैसिन मतलब जो मर्सिनरीज थे वो थे। तो इनकी मौत के बाद से वहाँ पे स्थिति और ख़राब हो गई, और इनको गोली मारे जाने के बाद, इनकी डेथ से पहले, इन्होंने अपने जो इनके मतलब कह सकते हैं कि भरोसेमंद थे, एरियल हेनरी, इनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया था, और इन्होंने केयर टेकर लीडर की तरह वो पदभार संभाला था। तो उसके बाद से जो कहते हैं ना कि देश को अगर कुछ बांध करके रखा है, देश आपका तरक्की कर रहा है या किसी तरीके से आगे बढ़ रहा है, सर्वाइव कर रहा है, बीच में ऐसा इंसिडेंट हो जाना, और उसके बाद वहाँ पर जो गैंग बनना है वो शुरू हो चुकी थी। और उसके बाद हुआ क्या? इलेक्शन होने थे, लेकिन जनवरी 2023 में गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर किया कि हम इलेक्शन नहीं करवा सकते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ द गैंग वायलेंस, इस वजह से हम नहीं करवा सकते हैं। जिसके बाद ये थोड़ा और ज़्यादा हिंसा यहाँ पे भड़कने लगी। फिर ये धीरे धीरे गैंग वायलेंस बढ़ता ही जा रहा था। फरवरी 29 को 2024 में जो आर्म्ड गैंग्स हैं, एक फॉर्मर पुलिस ऑफिसर हैं जेमी बारबेक्यू, इनके द्वारा एक पूरा ऐसा गैंग चल रहा है। तो इन्होंने कोऑर्डिनेटेड अटैक किया वहाँ की राजधानी पोर्ट यू प्रिंस पे। अब उसके बाद यहाँ पे बीच में और भी, जैसे 3 या 4 मार्च को क्या हुआ कि यहाँ, इससे पहले इनके जो राष्ट्रपति थे एरियल हेनरी, ये चले गए केन्या में। किस लिए चले गए? कि वहाँ से इनको लग रहा था कि मल्टीनेशनल ऐसा कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस लाएंगे और अपने यहाँ की स्थिति को कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे। खैर, इनको सफलता मिली, और फिर 1000 वहाँ से इनको पुलिसकर्मी मिले कि वो यहाँ की स्थिति को संभाल सकें। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे 3 या 4 मार्च को 4000 लोगों को, मतलब 2 सेंट्रल जेल थी जिनके ऊपर हमला करके 4000 जो इनमेट्स थे, कैदी थे, जिनको बंद किया गया था क्राइम्स में, उनको छुड़ा लिया गया। और वो सारे लोग ऐसा गैंग बना करके इनके ही नेतृत्व में उन्होंने राजधानी के ऊपर भी हमला कर दिया, और जैसा मैंने बताया
80% राजधानी पे गैंग वायलेंस या गैंग कंट्रोल ऐसा चल रहा है। तो इन गैंग्स की क्या डिमांड है कि जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं एरियल हेनरी, वो इस्तीफ़ा दें, और फिर ये वापस आ रहे थे तो फिर इनका प्लेन भी उतरने नहीं दिया गया सिक्योरिटी रीजन से। तो इन्होंने 12 मार्च को ये ऐलान किया कि मैं इस्तीफ़ा अपना दे दूंगा जब एक ट्रांजिशनल काउंसिल बन जाएगी, मतलब इस्तीफ़ा देने पे इनको मजबूर कर दिया गया। और इसी वजह से जो गैंग वायलेंस है वहाँ पे चल रही है, कुछ लोग इनके समर्थन में होंगे, बहुत सारे लोग इनके विपक्ष में हैं। तो इस गैंग वायलेंस में ही सब लोग फंसे हुए हैं। तो ये है इसकी पूरी बैकग्राउंड स्टोरी। अब यहाँ पे जो ऑपरेशन इंद्रवती है ये किसके ऊपर नाम पड़ा है इसका? इंद्रवती रिवर के ऊपर नाम पड़ा है, सिंबलाइजिंग द फ्लो ऑफ सेफ्टी सिक्योरिटी फॉर द स्ट्रैंडेड इंडियंस। जो वहाँ इंडियंस फंसे हुए हैं और ये सिंबलाइज करने के लिए कि सिक्योरिटी और सेफ्टी के साथ आपको वापस बुला लिया जाएगा। इंद्रवती रिवर के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं, इसके ऊपर भी आपके एग्जाम्स में सवाल पूछे गए किसकी सहायक नदी है, तो गोदावरी की ये सहायक नदी है अगर आप जानना चाहें। और ये जो इंद्रवती रिवर है कई सारे स्टेट से बहती है, जैसे उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये सारे स्टेट से जाती है। तो ऑपरेशन इंद्रवती एक बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट इवैक्यूएशन मिशन है जो कि इंडियन गवर्नमेंट चला रही है, क्योंकि एक तो वहाँ पे हालात ऐसे हैं जहाँ पे वर्चुअल गवर्नमेंट थी, मतलब गवर्नमेंट है ही नहीं, एकदम कह रहे हैं ख़त्म सी हो गई गवर्नमेंट। उसके बावजूद भी वहाँ से लोगों को बाहर निकालना एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है, लेकिन निकाला जा रहा है। और उसके ऊपर भी कमाल की बात यह है कि इंडिया की कोई हैती में एम्बेसी भी नहीं, कोई ऐसा एम्बेसी, कोई ऐसा मिशन, कुछ ऐसा नहीं है। तो ये जो सारे हालात है कंट्रोल किए जा रहे हैं। जो हैती का पड़ोसी नेशन है डोमिनिकन रिपब्लिक, उसके राजधानी सेंटर डोमिनिगो के द्वारा, वहाँ पे जो इंडियन मिशन है उसके द्वारा ये सारी चीज़ें मॉनिटर करी जा रही हैं। तो ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। तो ये है ऑपरेशन इंद्रवती, जो हैती से वहाँ पे फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के ऊपर मिशन है। इंद्रवती क्यों नाम पड़ा है, क्या सिग्निफिकेंस है इसका, और इसके पीछे की पूरी बैकग्राउंड स्टोरी मैंने आपको बताई है। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई, अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक करिएगा। आपका क्या विचार है इसके ऊपर आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस तरह की और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी लोगों को बाय।